जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि जीकप 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहां पर यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन फॉर्म 2024 भरना है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज लिमिट यहां पर 14 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस क्या पे करनी है वो आप देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 29 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन से कोर्स के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अगर आपको पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर अप्लाई करना है तो आप पहले वाला लिंक ओपन करेंगे। एंड अगर आपको पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर पॉलिटेक्निक ये ओपन करेंगे। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर मैं पॉलिटेक्निक पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं जीकप 2024 पर। तो यहां पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहां पर आने के बाद में आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आप सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन अब आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले यहां पर है आपका नेम। तो जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे। इसके बाद में फिर जो भी आपका ईयर मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन जो आपका ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है आई वॉलंटियरली अग्री टू शेयर माई आधार नंबर। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में गाइस आधार नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है। तो आप आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। नंबर और ईमेल बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको ओटीपी एंड जो आपकी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म से जुड़ी हुई वो सेंड की जाएगी। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर कम से कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इस स्मॉल लेटर कम से कम एक ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है। उसको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपको यहां पर सिक्योरिटी पिन डालते हुए सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड आपको यहां पर नीचे वेरीफाई आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर वेरीफाई आधार इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आता है वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको बेसिकली यहां पर आपको एंटर मोबाइल वन टाइम पासवर्ड यानी कि अभी आपको नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया है वो ओटीपी आपको यहां पर डालना है। इसके बाद में जो ईमेल के ऊपर ओटीपी आया वो आपको डालना है। एंड देन जो सिक्योरिटी पिन आप यहां पर देख पा रहे हैं ये वाला ये आप यहां पर डालेंगे। एंड देन फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको अपनी अन्य इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि यहां पर नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी राज्य की पात्रता तो आपको यहां पर बताना है कि डोमिसाइल यूपी यानी कि आप यूपी के स्थायी निवासी है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी अन्य स्टेट के हैं तो आप यहां पर सेकंड वाला टिक करेंगे। तीसरा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड अपीयरिंग फ्रॉम यूपी यानी कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपने पास कर लिया है या फिर अभी आप यहां पर यूपी से कर रहे हैं तो आप ये वाला टिक करेंगे। अगर पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड यानी कि अगर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेरेंट्स काम करते हैं वो यूपी के अंदर पोस्टेड है तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंपल यूपी से तो आप
आप यहाँ पर यूपी सेलेक्ट कर ले। फिर आता है कैटेगरी, तो जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल है तो जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर एससी, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है बेसिकली वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है सब कैटेगरी, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, तो आपको बताना है फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन या फिर फिजिकली हैंडीकैप। अगर इनमें से कोई भी नहीं है आप तो आप नॉट एप्लीकेबल टिक करेंगे। फिर आता है कि क्या आप रंग अंधता से ग्रसित है, कलर ब्लाइंड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है पैलेस ऑफ रेसिडेंस, निवास क्षेत्र आपका क्या है, शहरी या फिर ग्रामीण, शहरी यानी कि अर्बन, रूरल यानी कि ग्रामीण, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आता है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यानी यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है अप्लाई फॉर सेक्शन, तो आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप ग्रुप B2K के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप बी भी है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो यानी कि सभी आपको ग्रुप दिए गए हैं। फिर क्या आप ग्रुप ई फर्स्ट या फिर E2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप E2 मैथ और ग्रुप ई फर्स्ट बायो, तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने ग्रुप ए भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने ग्रुप B2 में भी ग्रुप बी सिलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर ग्रुप ई फर्स्ट E2 में मैं यहाँ पर ग्रुप E2 मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे कि ग्रुप नेम यहाँ पर आपको दिए गए, ग्रुप ए में क्या आता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रुप बी में क्या देखना है वो मिल रहा है, ये वाली क्वालिफिकेशन जिस पर ये चाहिए अप्लाई करने के लिए, एंड फिर यहाँ पर आपका ग्रुप के भी दिया गया है, ग्रुप एल भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसमें ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी फी डिटेल आएगी कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ₹600, यानी कि प्रत्येक ग्रुप के लिए आपको ₹200 फीस देनी है SC/ST को, एंड जो आपकी जनरल ओबीसी है उनको प्रत्येक ग्रुप के लिए ₹300 फीस पे करनी है। पर अगर आपको किसी एक ही ग्रुप पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट के ऊपर रहने दें, तो आप देख सकते हैं कि आपको यही फीस पे करनी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस बताना है कि आपने पास कर लिया है 10वीं या फिर अभी आप कर रहे हैं। अगर पास तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने किस साल के अंदर पास किया वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका साल है, एंड उसके बाद में आपको आपका रोल नंबर या फिर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो देना है। फिर यहाँ पर आता है बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी ये जो 10वीं है वो की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका बोर्ड सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीम कोर्स में आप 10th सेलेक्ट कर लेंगे, रिजल्ट मोड परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरे तो CGPA के अंदर है तो मैं क्या करूँ, तो उनको यहाँ पर अपने नंबर CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने होंगे, यानी कि पहले जो उनको नंबर आए थे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल नंबर कितने थे वो आपको यहाँ पर अपनी जो CGPA है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट करनी है और यहाँ पर डालनी है, और फिर जो आपको CGPA आई थी वो आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर नंबर में डालनी है। तो कितने नंबर आपको आए थे, अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग भरे तो आप वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी है, तो जो आपका प्रीमिसेस यानी कि घर का नंबर या फिर नाम या फिर विलेज का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी सब लोकेलिटी जैसे कि कॉलोनी, पुलिस स्टेशन ऑप्शनल, यानी कि इनमें से कोई भी एक जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। आपका सिटी, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, एंड फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं, आप यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है चाहे कितना भी लंबा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है, चाहे वो कुछ भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी स्टेट के अंदर जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। पिन कोड आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट का वो आप यहाँ पर डालेंगे। परमानेंट एड्रेस नीचे आपके सामने है। अब अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर की जानकारी आती है, तो सबसे पहले आपको चूज एग्जाम सिटी में बताना कि किस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। पहली चॉइस आप किसको दे रहे हैं, फिर आपको सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर तीसरी चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ एंड साइन की इन्फॉर्मेशन आती है। फोटो आपका 15 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। सिग्नेचर आपका भी सेम साइज में रखा है, पर जो फॉर्मेट है वो भी आप देख लीजिए JPG का रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ, एंड फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जहाँ पर आपका साइन है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड इसके बाद में आप यहाँ से इसको भी ओपन कर देंगे। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको सब
सबमिट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए आपका फोटो एंड साइन इस तरह से आ चुका है। अब आता है चेक एंड वेरीफाई का ऑप्शन, तो आप सेल्फ वेरीफाइड के ऊपर टिक कर दे कि हाँ मैंने इनको वेरीफाई कर लिया है। अब आप सेव फाइनली एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि शुरू से लेकर के अभी तक आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर अभी भी प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन सेव एंड फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, वंस सबमिटेड द क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। यानी कि आपको अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार यहाँ से सबमिट कर दिया, यस कर दिया, तो फिर आप इनमें से कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो गाइस जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो तभी आप यहाँ पर यस करें एंड यस करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको अपनी फीस जमा करनी है तो आप पे रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके पे फीस के ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें एंड देन फीस के सामने आपके सामने फीस के ऑप्शन आ चुके हैं। तो इनमें से किसी भी माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर भेजा जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।